जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में मंगेलाल जी मालू हमारे साथ में, ज्ञानचंद जी हमारे साथ में, दोनों ही चैम्बर के सदस्य हैं और बहुत सारे पदों में रहे। मंगे भैया की तो क्या तारीफ करूं मैं उनके सामने में। मंगे भैया बहुत साल से राजनीति में, छत्तीसगढ़ चैम्बर हो, छत्तीसगढ़ सराफा हो, सदर बाजार व्यवसायी संघ हो, सराफा एसोसिएशन हो, सब में बहुत सक्रिय रहते हैं। अभी आप एक बात बता रहे थे मंगे भैया कि चुनाव होना चाहिए चैम्बर के, क्या कुछ कहेंगे? मेरा ये कहना है चैम्बर का चुनाव होगा। जी जी। और वर्तमान पदाधिकारियों ने अपना चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया है। अब आगे का चुनाव कराना चुनाव अधिकारी की इच्छा पे निर्भर नहीं, है। नहीं उनकी इच्छा नहीं, जी जी। उनके उनपे निर्भर करता सहूलियत के ऊपर, जहाँ उनको भवन मिलना, उनको सभी सहयोग मिलना और उनको वर्तमान बॉडी के द्वारा उनको सूची सौंपना, ये सब इच्छा नहीं है उनको, मतलब तैयारी सुविधा देखनी है। तो सुविधा कब हो सकती है आपके हिसाब से? एक आम अभी उन्होंने चुनाव को स्थगित किया है, कैंसिल नहीं किया है वर्तमान परिस्थितियों में। अब मुझे मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा लगता है कि चुनाव जो है 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम लोग उसको कहते हैं अधिक मास या मल मास, उसमें कोई शुभ काम नहीं होते हैं। उस समय सब भवन ववन इजी अवेलेबल हो जाते हैं और व्यापारियों के पास भी समय रहता है चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वो एक उपयुक्त समय मेरे व्यक्तिगत मत के हिसाब से है। बाकी तो निर्णय जो कुछ निर्णय करना है तो जो मुख्य चुनाव अधिकारी के ऊपर मुख्य निर्णय है, उनके तो वो सर्वे सर्व है, उनके निर्णय को हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते। अभी चैम्बर में जो चल रहा है, एक आम मतदाता व्यापारी वर्ग से क्या कुछ लगता है, क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, मेरा तो दोनों पक्षों से एक ही लाइन कहना है जी कि आरोप प्रत्यारोप को छोड़ें, जी, है ना, और अपने आप प्रचार प्रसार करें। अगर आपको ना, देखिए, मैं आपको दोषी ठहराऊं, आप मेरे को दोषी ठहराओ, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना प्रचार करूं, आप अपना प्रचार करिए। सदस्य जिसको वोट देंगे वो नेता रहेगा, वो व्यापारी हित में काम करेगा। हमारे आपके आरोप प्रत्यारोप से कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहते हैं कि सकारात्मक मोड में आ जाए। हाँ। और अपनी अच्छाइयाँ, अपना क्या काम करोगे क्या नहीं करोगे, घोषणा पत्र आप अपनी प्लानिंग बताइए। आप, मैं ये करूंगा और इन्होंने ये नहीं किया है, वो अपना बताएंगे मैंने ये काम किया है, सब अपना अपना बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। आपसी मतभेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। और वर्तमान में जो चल रहा है उसमें मुझे नहीं लग रहा कि इन लोग आपस में एक दूसरे पर भाषा का चयन भी अच्छा होना चाहिए, शब्दों का चयन भी अच्छा होना चाहिए। मैं किसी को आपको कुछ बोलूं तो आपसे सम्मान करके बोलना चाहिए, रे तुम वैसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब व्यापारी भी जो दूसरे हैं, ये दोनों पक्ष हैं, एक दूसरे का भी सम्मान का भाव रखें। हमारे जैन समाज में नहीं व्यापारी है जी, एक दूसरे को व्यापारी भाषा में जवाब देवे, शालीनता के साथ व्यापारी का परिचय देवे। ये नहीं कि मच्छी बाजार टाइप का बना ले। हम व्यापारी हैं, व्यापार के तरीके से व्यापारी को जवाब देना चाहिए। मतलब राजनीतिक दल में जैसा होता है वो ऐसा नहीं है। राजनीतिक अलग चीज है। चैम्बर में कोई देखिए, मैं भी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं जब चैम्बर सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ वहाँ प्योर व्यापारी नेता हूँ। मैं 1996 में मंत्री पद का चुनाव लड़ा हूँ चैम्बर में। 1998 से लेकर 2014 तक उपाध्यक्ष रहा हूँ चैम्बर का। 3 बार मतदान से चुनाव लड़ा हूँ। एक बार मंत्री का मतदान से चुनाव लड़ा हूँ, 3 बार चैम्बर का उपाध्यक्ष का चुनाव मतदान से लड़ा हूँ। तो वैसे सब चीज नहीं होते रहता है। अब ये कोई चीज किसी को नहीं है, कभी आप सत्ता में बैठे हैं, कभी हम बैठे हैं, कभी वो बैठे हैं। जनता व्यापारी सदस्य जिसको चाहेगा उसको बैठाएगा, जो उसके इच्छा में होगा वो जीतेगा। आप अपना काम करिए, बाकी निर्णय लेने वाला मतदाता है। जो भी निर्णय होगा मतदाता का वही सर्वमान्य, वो मान्य करना ही पड़ेगा। चाहे आप हंस के करो, चाहे आप रो के करो, आपको मतदाताओं का दिए गए निर्णय स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो उसके निर्णय में ही जाना चाहिए और वही काम आएगा। मैंने और भी लोगों से, बहुत सारे लोगों से हमने चर्चा की, सबका मत यही है कि चुनाव होना चाहिए। चुनाव तो डिक्लेयर हो चुके थे, तो इसमें जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को नीति तरीके से दूर करने, और दूर करने के बाद में चुनाव में जाए। जो फैसला होगा व्यापारी करेंगे, और सुविधा के हिसाब से किस तरीके से व्यापारी की सुविधा कब बैठती है उस हिसाब से एक डेट भी बताइए आपने, 14 दिसंबर। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मैं चुनाव अधिकारी को कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहा हूँ। मतलब अपने मन की बात बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है।
बहुत मेरी अच्छी बात। चुनाव अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई है जी जी और वो स्वतंत्र है, उनको अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी करने के लिए जी जी उनके ऊपर किसी का कोई वो नहीं है, मतलब कोई आदेशात्मक कोई वो नहीं है। आग्रह है, आग्रह से मांग है एक तरीके की। देखिए पिछले समय चुनाव हुआ था, जी जी उन्होंने कोविड को देखते हुए उनके दो सहायक चुनाव अधिकारी कोविड में उनको छोड़ के चले गए। दो इतनी बड़ी है, दो, एक रमेश बाबरिया साहब, हाँ। एक वो संतोष गोलचा सीए साहब। जी जी उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा, मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय को, उनके दो साथी चले गए। उसके बाद चुनाव अनिश्चित काल के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया था। उस समय परिस्थिति वैसी थी ना कोरोना काल में, फिर बाद में उन्होंने बाद में कराया। उन्होंने ये किया। तो कोई इशू नहीं है, मतलब नहीं। अपनी सुविधा के हिसाब देखिए से। एक चीज आपको आज बताता हूँ, जी जी पूरे चेंबर के सदस्य शिवराजी हंसाली के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वो निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराएंगे। और अभी तक उन्होंने, जब से वो चुनाव अधिकारी बने हैं, मेरे ख्याल से शायद चौथा चुनाव होगा, जी जी पूरी पारदर्शिता से निष्पक्षता से चुनाव होता है। कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो फैसले लेते हैं जिस सीट पे बैठे हुए हैं बहुत सारी आगे पीछे होती है। आपने समय दिया, ज्ञानचंद जी जैन का भी और आपका भी आभार। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार।